जगत के चरणों में दास का ओम ब्रह्म सत्यम। विषय है सेवा। दास श्री समता विलास से पेज 112 पर वचन 62 अपनी तुच्छ बुद्धि से पढ़ने का प्रयास करेगा। गलतियों के लिए संगत से क्षमा की प्रार्थना करता हूं। महाराज जी कह रहे हैं, पेज 112 वचन 62, निष्काम सेवा मानुष जिंदगी की मंजिल है। जिस तरह पवन, पानी, धरती, सूरज और चंद्रमा अपने फर्ज को जानकर हर वक्त सेवा में लीन रहते हैं, इसी तरह मनुष्य को भी लाजमी है कि अपना फर्ज जानकर दूसरे की सेवा करे। तो महाराज जी कह रहे हैं कि जिस तरह से पवन, पानी सभी की सेवा करते हैं और निष्काम सेवा होती है, उसमें उनकी कोई स्वार्थ नहीं होता, तो हमारा लक्ष्य यह है, दास का लक्ष्य यह है कि वो निष्काम सेवा करे, क्योंकि उसमें भी कई बारी कई तरह का अपना स्वार्थ छिपा होता है। तो ये बड़े ध्यान से देखना पड़ता है कि अगर कोई पहले तो दास सेवा ही नहीं करना चाहता, अगर फिर सेवा करता है तो उसको बड़े ध्यान से देखना पड़ता है कि उसमें कोई स्वार्थ तो नहीं छिपा हुआ। और कई बारी सेवा करते हुए क्रिटिसिज्म भी होता है और तब अच्छा नहीं लगता कि मैं तो सेवा करने चला था और लोग इसके ऊपर किसी ने जो है कोई क्रिटिसिज्म किया। तो जिस सेवा करने जिस तो ये जो है, इस तरह का जो क्रिटिसिज्म होता है वो संसारी दृष्टि से तो लगता है कि हानिकारक है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वो फायदेमंद होता है। वो इसलिए कि अगर सेवा करो और दूसरे प्रशंसा कर दें तो वहां तो जैसे अपना जो चेक था वो कैश हो गया वहीं पे। लेकिन जब कोई सेवा करने पे दूसरा क्रिटिसिज्म करता है तो ऐसा समझना चाहिए कि वो चेक अब कैश नहीं हुआ और उस चेक को बाद में परमात्मा कैश करेगा। तो और एक और बात है कि उसका ये भी फायदा होता है कि कई बार सेवा करने के मन में अहंकार आ जाता है कि मैं सेवा कर रहा हूं, तो ये अहंकार को भी कम करता है, अहंकार भी चला जाता है उससे। तो महाराज जी ने एक जगह पे कहा है, श्री समता प्रकाश में महाराज जी कहते हैं, अपनी निंदा सुन परम सुख माने, अपनी निंदा सुन परम सुख माने, उस्तत अपनी दुख रूप पहचाने। मतलब अपनी निंदा को सुन के परम सुख माने। तो अब ये बात बड़ी, तो संसारी दृष्टि से तो निंदा सुन के कौन सुखी होगा, लेकिन महाराज जी श्री समता प्रकाश में ये कह रहे हैं कि अपनी निंदा सुन परम सुख माने और उस्तत मतलब अपनी प्रशंसा दुख रूप पहचाने। तो जो अब तो ये जो आगे महाराज जी कहते हैं, इस यथार्थ कल्याणकारी साधन को धारण करके जल्द ही परमानंद को प्राप्त हो जाता है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि जो सेवा का जो साधन धारण करता है तो वो परम आनंद को प्राप्त होता है। तो गुरबानी में कहते हैं, नाम मोलक रतन है, पूरे सतगुर पास।
नाम अमोलक रतन है पूरे सतगुर पास, कि मेरे महाराज जी के पास नाम रूपी अमोलक रतन है, उसकी कोई कीमत नहीं है, कीमत नहीं आंकी जा सकती। नाम अमोलक रतन है पूरे सतगुर पास, सतगुर सेवे लग्या कड रतन देवे परघास। सतगुर सेवे लग्या कड रतन देवे परघास। तो जो सतगुर यानी जो महाराज जी की सेवा करता है, सतगुर सेवे लग्या कड रतन देवे परघास, तो जो महाराज जी की सेवा करता है, महाराज जी उसको ये नाम रूपी अमोलक रतन देते हैं और प्रकाश देते हैं, यानी कि वो एनलाइटेंड हो जाता है। तो अगले वचन में महाराज जी कहते हैं, आगे के गुरबाणी में कह रहे हैं, मेरे प्रीतमा हो जीवा नाम ते आए, मेरे प्रीतमा हो जीवा नाम ते आए, कि हे मेरे प्रीतम, मैं तेरे नाम का ध्यान करके जीता हूं, तेरे नाम का सिमरन करके मैं जीता हूं। तो अगले वचन में महाराज जी कह रहे हैं, वचन 63 में महाराज जी कह रहे हैं, धन मन तन तीनों को सेवा के मार्ग में लगाने से जीव सब विकारों से छूटकर अविनाशी खुशी को हासिल कर लेता है। इस वास्ते सेवा ही परम धर्म और कल्याण का मार्ग है। धन मन तन तीनों को सेवा के मार्ग में लगाने से जीव सब विकारों से छूटकर अविनाशी खुशी को हासिल कर लेता है। तो इससे अविनाशी खुशी मिलती है, कि जो संसारी जो भोग हैं वो, उनसे जो खुशी मिलती है वो क्षण भंगुर है। लेकिन महाराज जी कह रहे हैं, जो धन मन तन इन तीनों को सेवा के मार्ग पर लगा लेता है, उसको अविनाशी खुशी मिलती है। इस वास्ते सेवा ही परम धर्म और कल्याण का मार्ग है। तो एक जगह पे महाराज जी श्री समता प्रकाश में कहते हैं, सेवादार मन सदा निहाल, सेवादार मन सदा निहाल, पाप कूप काटे जंजाल, पाप कूप काटे जंजाल, सेवादार मन सदा निहाल, पाप कूप काटे जंजाल, सेवादार मन सदा निहाल। तो जो सेवा करने वाला है उसका मन हमेशा प्रसन्न रहता है, क्योंकि जो इंसान हमेशा स्वार्थ में रहता है वो जलता रहता है। तो सेवादार मन सदा निहाल, पाप कूप काटे जंजाल। तो जंजाल वो पापों का जो जंजाल है उसको वो काट देता है और कुएं में नहीं गिरता, पतन के कुएं में नहीं गिरता। आगे कहते हैं, जो आदमी सेवा का भाव नहीं रखता वह राक्षस बुद्धि अपनी कामना की खातिर हर वक्त अशांत रहता है। जो आदमी सेवा का भाव नहीं रखता वह राक्षस बुद्धि अपनी कामना की खातिर हर वक्त अशांत रहता है, यानी लोभ मोह मान मद ईर्ष्या आदि अवगुणों में हर वक्त जलता रहता है।
यही जीवन घोर नरक है। तो जो सेवा का जो 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 किसी किस्म की सेवा नहीं करता, वो एक तरह का बोझ है और वो खुद भी जलता रहता है। तो महाराज जी कहते हैं, सेवा से मन पर हक छोड़े, सेवा से मन पर हक छोड़े, गर्व शैतान की गर्दन तोड़े, गर्व शैतान की गर्दन तोड़े। सेवा से मन पर हक छोड़े, गर्व शैतान की गर्दन तोड़े। तो जो सेवा करता है वो दूसरे का हक नहीं मारता, और वो गर्व शैतान की गर्दन तोड़े। तो महाराज जी ने गर्व को शैतान कहा है। तो ये जो अहंकार है, यही बीच में एक बाधा है, और इस अहंकार रूपी मैल को सेवा रूपी साबुन के द्वारा साफ किया जाता है। क्योंकि जो आध्यात्मिक रास्ते पे भी चलता है, उसको भी अहंकार आ जाता है। मैं बहुत सिमरन करता हूं, मैं बहुत ज्ञानी हो गया हूं। तो इससे छूटने का उपाय सेवा है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि सिमरन और सेवा को साथ साथ चलना चाहिए। जो सिमरन करता है उसको सेवा भी करनी चाहिए, नहीं तो मन जो है वो अभिमान करने लगता है। आगे कहते हैं, किसी पलक भी अपने मन में उदारता नहीं पाता, यह स्वार्थ अंधकार ही काल स्वरूप है। यह स्वार्थ अंधकार ही काल स्वरूप है, बार बार जीव को असत भोगों में भरमाता है। तो जो सेवा करने से देह परायणता कम होती है, क्योंकि दास ने इस शरीर को अपना आप माना हुआ है। तो इस शरीर से जो मोह हटाने का तरीका सेवा है। और जब तक शरीर परायणता है, जब तक शरीर को अपना आप माना हुआ है, तो बार बार जो शरीर के भोग हैं उनकी तरफ जाता है। इससे छूटने के वास्ते सेवा रूपी खड़ग अति सुखदाई है। वह मनुष्य कभी असली खुशी को हासिल नहीं कर सकता जिसके अंदर पर का हित और पर की सेवा नहीं। तो महाराज जी कहते हैं कि वो असली खुशी को नहीं हासिल कर सकता जो जो जिसके अंदर सेवा का भाव नहीं। कबीर साहब कहते हैं, कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं, कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा। कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तो जिस 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 बुद्धि को मैं अपना कहता हूं, जिस शरीर को मैं अपना कहता हूं, जिस धन को मैं अपना कहता हूं, जिस परिवार को मैं अपना कहता हूं, वो कुछ भी मेरा नहीं है। जब 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 अंत समय आता है तो सब कुछ छूट जाता है, यहां तक शरीर भी साथ नहीं देता।
तो इसलिए कबीर साहब कहते हैं, कबीर मेरा कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। क्योंकि हर चीज ने बाद में चले जाना है, जब मौत आएगी तब हर चीज छीन ली जाएगी। ये मकान भी छीन लिया जाएगा, ये बैंक बैलेंस भी छीन लिया जाएगा, ये पत्नी भी छीन ली जाएगी, ये बेटे बेटियां भी छीन लिया जाएंगे। तो जो अक्लमंद आदमी है वो इन चीजों को छीने जाने से पहले ही परमात्मा को सौंप देता है। तो वो इंसान जो होता है वो शहीद होता है, नहीं तो इंसान जो है वो शिकार होता है। जब मौत आके सब कुछ छीन लेती है तो वो शिकार हो जाता है। लेकिन जो शहीद है वो मरने से पहले ही मर जाता है। वो इन सब चीजों को परमात्मा को सौंप के निश्चिंत हो जाता है। कबीर कुकर राम को मुतिया मेरा नाम, गले हमारे जेवड़ी जह खींचे तह जाऊं। आगे कहते हैं कबीर, ये कहते हैं, अब कितने बड़े संत हैं, नम्रता देखो आप। कबीर कुकर राम का मुतिया मेरा नाम, कि कबीर राम का कुत्ता है और मेरा नाम मोती है। अब हर चीज से इंसान को सीखना चाहिए। अब कुत्ता, इतनी उसकी वफादारी होती है, अगर मालिक उसको जूते भी मारता है तो भी दरवाजा नहीं छोड़ता। तो वफादारी में कुत्ता इंसान से बहुत आगे है। तो अगर अगर ईश्वर से वफादारी सीखनी है, ईश्वर से अगर स्वामी भक्ति सीखनी है तो कुत्ते से सीखनी चाहिए। तो कबीर कुकर राम का मुतिया मेरा नाम, गले हमारे जेवड़ी जे खींचे ते जाऊं। तो मेरे गले में रस्सी है, राम ने मेरे गले में रस्सी डाली हुई है, जहां मेरे को ले जाता है वहां मैं चला जाता हूं। अगले वचन में महाराज जी कहते हैं, निष्काम भावना से जो जो अपने तन मन धन को पर की सेवा में अर्पण करता है, अधिक से अधिक शांति को प्राप्त होता है। यानी शील, संतोष, क्षमा, विवेक, विश्वास आदि परम गुण अंतःकरण में प्रकट होते हैं, जो सब तापों का नाश करके अखंड शांति में मिला देते हैं। तो महाराज जी कह रहे हैं कि अपने तन मन धन को जो है, क्योंकि देखा जाए तो तन मन धन जो है अपना नहीं है, ये किराए के लिए, किराए का मकान, सब ये लीज पे मिला हुआ है। शरीर मिला है 70 80 90 साल की लीज के लिए मिला है, उसके बाद ईश्वर ने वो ले लेना है। बैंक बैलेंस मिला है, वो भी लोन पे मिला है। तो जो इंसान, अगर इंसान कहता है कि ये मेरा है, तो वास्तव में वो उसका नहीं है, उसको सिर्फ वो लोन पे मिला है।
सब चीज तो परमात्मा की है। तो जो संत होते हैं वो समझदार होते हैं, वो हर चीज परमात्मा को सुपुर्द करके निश्चिंत हो जाते हैं, उन्हें कोई फिक्र नहीं होती, वो अपना मानते ही नहीं है। इसी साधन का नाम असली भक्ति या बंदगी है। तो असली असली भक्त असली रूप असली हम असल में भगत वही है जो सब परमात्मा का ही मानता है, वो अपना मानता ही नहीं। रामकृष्ण एक दासी का एग्जाम्पल दिया करते थे कि दासी मालिक के मकान में रहती है, उसका घर वैसे बिहार के किसी गांव में है और उसके मालिक का घर कलकत्ता में है। और वो उस घर में सब सेवा करती है, सब कुछ करती है, लेकिन उसे ये याद है कि ये घर मेरा नहीं है। तो इसी तरह से साक्षी भाव में रहना। तो महाराज जी कहते हैं, मन की अगन शांत न होई, मन की अगन शांत न होई, पर की सेव न हृदय जोई, पर की सेव न हृदय जोई। तो कहते हैं जो इंसान कोई सेवा नहीं करता, उसका मन जलता रहता है, चाहे वो बड़े से बड़ा धन वाला हो, उसका मन जलता रहता है। इंसान अक्सर सोचता है कि अगर उसके पास पैसा होगा तो वो सुखी हो जाएगा, लेकिन जब पैसा होता है तो कई तरह की फिक्र आ जाते हैं। तो आगे कहते हैं वचन 65 में, मिथ्या कल्पना जो जीव को हर वक्त भरमाती रहती है, यानी तन मन धन की इच्छा में गिरासती है, इस निष्काम सेवा के साधन से ये सब विकार नाश हो जाता है। क्योंकि इंसान को हमेशा तन मन धन की इच्छा लगी रहती है। धन की इच्छा ये है कि अगर जितना धन है उससे ज्यादा हो जाए, अगर 1 लाख रुपए हैं तो 10 लाख हो जाए। तन की इच्छा कि मेरा जो तन है वो हमेशा सुंदर रहे, मैं हमेशा जवान रहूं, रोग ना आए। मन की इच्छा कि जो मन जो है हमेशा बाहर मुखी है, बाहर संसार की तरफ भागता है। इस निष्काम सेवा के साधन से ये विकार नाश हो जाता है और जीव ईश्वर परायण होकर अविनाशी सुख को प्राप्त हो जाता है। यही मार्ग कल्याण का है। तो महाराज जी समता प्रकाश में कहते हैं, सेवा से ही अवतार गत पावे, सेवा से ही अवतार गत पावे,
सेवा से ही जगत गुरु कहलावे, सेवा से ही जगत गुरु कहलावे। सेवा से ही अवतार गत पावे, सेवा से ही जगत गुरु कहलावे। तो अगर किसी भी गुरु को, किसी भी सच्चे गुरु की तरफ देखा जाए, चाहे कबीर साहब हों, चाहे नानक हों, कोई भी सच्चा जो संत है, तो देखेंगे कि उनका जीवन सेवा से ही भरा हुआ था। महाराज जी थे, सारी रात सिमरन करते थे। रात उनकी अपनी होती थी, रात को वो सिमरन करते थे और सारा दिन वो सेवा करते थे। आठ पहर चित जलन रहाई, आठ पहर चित जलन रहाई। आपा मति धारी दुखताई, आपा मति धारी दुखदाई। आपा मत यानी कि स्वार्थ। तो जो इंसान हमेशा स्वार्थ में रहता है, उसका मन हमेशा जलता रहता है। तो समय समाप्त हो रहा है, तो इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और गलतियों के लिए संगत से क्षमा की प्रार्थना करता हूं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार।